हेलो एवरीवन, आई एम देवाशीष अग्रवाल एंड इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आप जॉब के साथ साथ कैसे कैट और बाकी अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो का लाइक बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिले एंड आपको और वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोग को लग रहा होगा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कितनी पहाड़ वाली चीज़ है एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर फॉर कैट एंड बाकी एग्जाम्स के लिए विद वर्क एक्सपीरियंस और विद बाय डूइंग वर्क। एंड ट्रुथ टू बी टोल्ड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, है ना, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि इसको कर नहीं सकते, लॉट ऑफ पीपल डू इट, है ना। एंड माई रिकमेंडेशन इज़ कि एक आदमी को विद द जो जॉब कर रहा है साथ में, उसके साथ साथ ही कैट प्रिपरेशन करनी चाहिए। जॉब छोड़ के या विदाउट जॉब कैट प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो आप वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है ड्यूरिंग एन MBA प्रोग्राम, है ना। एंड इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं विच वी कैन टेक इट इन अ लेटर वीडियो, जो एक्चुअली इस वीडियो को स्कोप नहीं है ना। सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव वर्क एक्स एंड आपको साथ में प्रिपरेशन करना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी इज़ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है, करेक्ट। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने आज प्रिपरेशन किया एंड आपने कल प्रिपरेशन नहीं किया, है ना। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 2 बजे बैठ गए या आप 4 बजे बैठ गए, आपके पास पूरा दिन पड़ा है, बिकॉज आपको जॉब पे जाना है, राइट। सो यू विल बी हैव सम टाइम इन द मॉर्निंग एंड सम टाइम इन द नाइट और माइट बी इन द इवनिंग, है ना। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज थिंग्स अकॉर्डिंगली, राइट। द सेकेंड पॉइंटर इज दैट कि यू शुड स्टार्ट अर्ली। अर्ली डजेंट मीन कि सुबह उठ के करना है, सी दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, है ना। बट अर्ली मीन्स इज दैट कि आपको ना जल्दी से डिसाइड करना है कि यू वांट टू गो फॉर कैट और नॉट। इफ़ येस देन आपको ना आइडियली आपको जनवरी फरवरी में ही स्टार्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था इन अप्रैल, बट उससे पहले मैं स्टार्ट करता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन अ मोर बेटर पोजीशन। दैट्स जस्ट कि आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि आपका टाइम अगेन कम है, सेम थिंग। तो जितना लंबे टाइम आप 2-2 घंटे दे पाओगे उतना बेटर रहेगा, है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आप रात में कितना टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई वॉज अ नाइट पर्सन, आई यूज टू स्टडी 2-3 आवर्स इन द नाइट, लाइक 10 बजे मैं बैठता था, 1 बजे मैं उठ जाता था, एंड दैट इज़ हाउ आई यूज टू प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, तो उन लोग को मॉर्निंग में टाइम निकाल लेना चाहिए, ठीक है। डिपेंड्स, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, इसको क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता। एंड दिस इज़ माई थर्ड पॉइंट, एक्चुअली मैंने इसी में कवर कर दिया। तो माई थर्ड पॉइंट वॉज दैट कि आप पता कर लो कि यू आर अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन, उसके अकॉर्डिंग यू शुड सेट। बिकॉज इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, यू आर स्टडिंग इन द नाइट, आपको फ़ायदा नहीं करेगा, आप उतनी तरीके से आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, है ना। एंड सेम वाइस वर्सा। सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ। माय फोर्थ पॉइंट वुड बी इज़ कि बहुत लोग को लगता है ना कि जो मॉक्स होते हैं वो इन द लास्ट एकदम स्टार्ट करना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो मॉक्स होते हैं वो आपको ना शुरू से ही स्टार्ट करना चाहिए। ऑफकोर्स जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ मॉक्स कर रहे हो, कि रोज़ रोज़ मॉक्स करना है समथिंग यू शुड डू एट द एंड, लाइक आपका 1 महीना बचा है तो हर 2 दिन में करो, और 1 दिन करो, आप 1 दिन एनालाइज करो, राइट। बट अभी ऐसा है कि आप हफ्ते में 1 मॉक दो, बिकॉज मॉक से क्या होता है ना, आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, कि आपकी प्रिपरेशन में क्या कमी है, कौन से आपको चीज़ें आती नहीं है जहाँ पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। एंड आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है, आपको क्या सेक्शन करने हैं पहले, लॉट ऑफ इट गिव्स यू द वाइब्स, इट गिव्स यू द एनवायरनमेंट क्या करना चाहिए, एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपका इससे साथ साथ क्या होता है, मॉक्स देने से क्या होता है कि आपको रिवीजन भी होता जाता है। बिकॉज जब हम लोग रिवीजन करते हैं ना अलग से, तो ये वी यूज़ यूट्यूब वीडियोस, हम कभी आंसर देख लेते हैं, तो मॉक 2 घंटे बैठते हैं, तो इट्स लाइक 2 घंटे प्रॉपर हम टाइम दे रहे हैं, एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक कि शुरू से ही आपको मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए, एंड यू कैन बाय सम गुड क्वालिटी मॉक्स। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो मैं रेकमेंड किसी को नहीं करूँगा, अच्छा लाइक सभी अच्छे हैं, बट यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ। मैंने पर्सनली टाइम्स लिया था, बट बाकी और भी कोचिंग्स हैं जिनके अच्छे हैं, सो यू कैन टेक अ कॉल फॉर दैट। माई फिफ्थ पॉइंट वुड बी इज़ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कोचिंग, आई थिंक सेल्फ प्रिपरेशन इज़ अ बेटर टूल अगर आप साथ में जॉब कर रहे हो या फिर कहीं भी बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि आप कोचिंग में जाओगे तो कोचिंग में क्या होगा, आपको कोचिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, देन अगेन यू हैव टू सेल्फ प्रिपरेशन, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन तो करनी ही करनी होती है। दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे कोचिंग जाके वहाँ पढ़ के ऐसा तो है नहीं कि घर आके आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि पढ़ना तो पड़ता ही है इन द एंड। तो आई थिंक कि हम कोचिंग में 2 घंटा देते हैं, और वो आना जाना, या फिर इवन इफ यू आर टेकिंग ऑनलाइन कोचिंग, देन आपको अलग से टाइम निकालना पड़ना, आई थिंक इट्स टू मच कम्बरसम, क्योंकि ना इट विल टेक 4-5 आवर्स, 2 घंटे 3 घंटे कोचिंग तो बेयर मिनिमम आप, है ना। एंड देन आप आके सेल्फ कोचिंग करो, अपना खुद की प्रिपरेशन करो, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इट्स बेटर कि आप ना सेल्फ प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा डिसिप्लिन लाने मुश्किल होता है, आई नो कि कोचिंग में आके आदमी डिसिप्लिन में आता है, बट इन द एंड ना अगर आप
आपको डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा, बिकॉज इन द MBA इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, है ना। अगर आप अभी से फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप वहाँ कैसे करोगे, है ना। एंड धीरे धीरे हो जाता है, ऐसा भी नहीं है कि होता नहीं है। शुरू में ऑफकोर्स इट फील्स डिफिकल्ट, बट अगर मेहनत करेंगे एंड अपना डिटर्मिनेशन रखेंगे तो हो जाता है। माई 6th पॉइंट वुड बी कि अब आपको अपने वीकेंड्स या कोई छुट्टी आ रही है, आपको उसको बहुत जुडिशली यूज़ करना है। आप उसको ना जितना यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, आपको वो वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीकेंड्स में बिल्कुल से पढ़ाई करिए। ऑफकोर्स कोई भी सेम बंदा रोज़ पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो 5 घंटे 5 दिन काम कर रहे हैं, देन यू आर सेइंग क्या 2 दिन तो पढ़ाई कर ले फुल आवर, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ अस, राइट। तो आपको एक बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा कि यार इस वीकेंड चलेगा एक दिन, तो एक दिन हम जोर लगा के पढ़ लिए, या फिर नेक्स्ट वीकेंड हमने यार नहीं पढ़ा, उसके नेक्स्ट वीकेंड हम एक दिन के लिए चले गए। तो थोड़ा सा कम तो करना पड़ेगा हम अपनी मौज मस्ती और ये सब चीज़ें, है ना। बट अगर हम सही से बैलेंस फाइंड करेंगे उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप 2 घंटे 5 दिन पढ़, राइट, 3 आवर्स, दैट इज़ 15 आवर्स मैक्सिमम मान लेते हैं। यहाँ क्या है कि आप 12 घंटे एक दिन में पढ़ सकते हो, राइट। अब 2 दिन में जितना आपने पूरे हफ्ते में नहीं पढ़ा उतना आप 2 दिन में यहाँ पढ़ सकते हो। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है उस चीज़ से, है ना। तो आई यूज़ टू स्टडी अ लॉट ऑन माई वीकेंड, स्पेशली मैं एक मॉक जरूर देता हूँ अगर 2 दिन है वीकेंड में, एंड जिस वीकेंड में कहीं गया नहीं और कहीं गया भी तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि यार कुछ केसेस की बात छोड़ दें, क्या शाम में चल लेते हैं। तो उस टाइम में क्या हुआ, मैं एक दिन क्या करता था, आई यूज़ टू गिव मॉक, दैट इज़ 2 आवर मॉक, देन उसको ना मैं 3 घंटे एनालाइज करता था, 2-3 घंटे एटलीस्ट, 4-5 आवर्स एक दिन से, एक वीकेंड में सिर्फ यही करता था, पूरा बैठ के एनालाइज एंड वीकेंड, जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एक हफ्ते में देना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट डे मैं उसके बारे में पढ़ाई करता था कि क्या क्या वीक टॉपिक्स हैं, क्या क्या हम कवर अप कर सकते हैं, एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू आपकी प्रिपरेशन में। एंड 7th वुड भी कि जैसे आप थोड़ा नियर अबाउट आए ना, तो आपको अपने मॉक्स इंक्रीज कर देने चाहिए एंड आपको अपना रिवीजन कम कर देना चाहिए, है ना। कि आप बार बार टॉपिक्स देख रहे हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप वो कर सकते हैं कि आप क्रैश कोर्स देखना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें क्या होता है ना कि मैथ्स का क्रैश कोर्स कर रहे हो, उसमें क्या है 4 घंटे में सब कुछ कवर हो गया। तो आपको एक एक क्वेश्चन करवाया, एक एक टॉपिक्स दिए, तो आपके फॉर्मूला भी रिवाइज हो गए, आपको आ भी गया, एंड देन आप जो मॉक दे रहे हो तो मॉक में ऑटोमेटिकली रिवीजन हो रहा है। तो इट्स बेटर नॉट टू टच अ लॉट ऑफ न्यू बुक्स, लॉट ऑफ न्यू मटेरियल, इंस्टेड जस्ट फोकस ऑन योर नोट्स जो आपने बनाए हैं, एंड आप क्रैश कोर्स कर लोगे, आपको ज़्यादा ही पढ़ना है। दीज आर द थिंग्स विच पर्सनली वर्क फॉर मी, एंड आई वॉज एबल टू कि मैंने 3 एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए थे मेरे। जैट में इट वॉज 98 एंड मैथ में वॉज 241 एंड SIBM में इट वॉज 98.3। ऑफकोर्स कैट थोड़ा सा ख़राब हो गया था, एंड या इट वॉज अ बैड डे आई थिंक, बट मेरे लिए वर्कआउट किया ना, आई वॉज एबल टू कन्वर्ट अ कॉलेज एज वेल, है ना। एंड आई थिंक आपके लिए भी वर्कआउट कर सकता है। ऑफकोर्स सी नॉट एवरी थिंग दैट फिट्स मी विल फिट यू, ठीक है, सबका सेम साइज़ नहीं होता एग्जैक्टली, वैसे जैसे वो एक कहावत है, राइट। तो आपको फाइंड करना है कि आपके लिए क्या वर्कआउट करता है, बट आप इन सब चीज़ों से गाइडेंस ले सकते हैं कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं या इस तरीके से देख सकते हैं, इट माइट वर्क फॉर यू। आप कुछ ट्विक्स भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स वो आपको फाइंड करना है, बट आपके लिए एक मैं थोड़ा रोड मैप बनाया है जिससे आपको हेल्प मिल सके। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर दूंगा, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट कि जो प्रिपरेशन कर रहा है आप प्रिपरेशन करते रहिए, एंड इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड जब हो जाएगा तो इट विल ऑल वर्थ इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू गाइज, मिलते हैं, बाय बाय।